से महासंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। अपने समाज की नाराजगी को दूर करेंगे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। मझवार आरक्षण समेत 17 उपजातियों के लिए संघर्ष होगा। विधानसभावार लोगों से आरक्षण पर उनकी राय मांगी जाएगी। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मंडल में अभियान चलाया जाएगा। अभियान की रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर सहयोग मांगा जाएगा। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मंडल में ये अभियान चलेगा, जिसमें खुद इसकी कमान संजय निषाद के हाथों में होगी और अभियान की रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर बीजेपी से भी सहयोग मांगा जाएगा। मछुआ आरक्षण के लिए आज से महाजनसंपर्क जो अभियान है वो शुरू होने जा रहा है। संजय निषाद का अपने समाज की नाराजगी को दूर करने का काम करेंगे संजय निषाद। मझवार आरक्षण समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इस पर लगातार जन आंदोलन भी लोगों ने किए हैं, मछुआ समाज के लोगों ने किए हैं और अब उसी आंदोलन को धार देने की जो दिशा है वो तय कर ली गई है और संजय निषाद ने खुद इसकी कमान अपने हाथों में ले लिया। अभियान की रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर उनसे भी सहयोग मांगा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर हालांकि इसको लेकर लगातार कटाक्ष जरूर करते रहते हैं संजय निषाद पर, और जब से बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां दिख रही है उसके बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं खुद को संजय निषाद भी। संदीप खेर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, जब से ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी की नजदीकियां दिख रही हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं संजय निषाद, और ये जो मुद्दे हैं जिन पर बहुत पहले से ही चर्चा हुई, खुद ओम प्रकाश राजभर कटाक्ष करते रहे, अब दिख रहा है कि वो उस मुद्दे को नई दिशा देने जा रहे हैं संजय निषाद। देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से अगर बात करी जाए, देखिए चुनाव के पहले अगर एक सुगबुगाहट देखी जाए तो देखिए जब से ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में आने की अटकलें तेज हुई उसके बाद से संजय निषाद जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़े बहुत असहज और बेचैन हुए। अब संजय निषाद ने देखिए एकाएक जिस तरीके से मछुआरा आरक्षण बचाओ जो एक अपना महाजनसंपर्क अभियान है वो शुरू करने के उन्होंने निर्देश दे दिए। आज से उस अभियान की शुरुआत हो रही हो, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो तमाम जो जातियां, जिसमें 17 उपजातियों से ज्यादा लोग शामिल हैं, वो जो जाति है वो संजय निषाद से नाराज चल रही है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर देखिए संजय निषाद ने अपना जो एक कह सकते हैं जनाधार है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा था, लेकिन जब से ये कैबिनेट मंत्री बने उसके बाद से इन्होंने इन जातियों के मुद्दे को लेकर सरकार से किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं की। ऐसे में इन जातियों की नाराजगी को दूर करने के लिए अयोध्या के साथ साथ गोरखपुर है, तमाम जगहों पर संजय निषाद जो है वो अपने अभियान को लेकर लोगों के बीच में पहुंचेंगे और इस पूरे अभियान की एक रिपोर्ट तैयार करी जा रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपा जाएगा कि आखिर इतने लोग नाराज क्यों चल रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर देखिए जो ओम प्रकाश राजभर है उनका कहना ये था कि जब संतरी आपका है, मंत्री आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, तो आखिर आपको इस तरीके का महाजनसंपर्क अभियान क्यों चलाना पड़ रहा। आप फाइल पेश करिए, अपने मुद्दे जो हैं उसको सामने रखकर पास कराइए। उन्होंने कहा था कि संजय निषाद जो हैं वो अब घबराहट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि पूर्वांचल में चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करी जाए या फिर अगर बात करी जाए संजय निषाद की, दोनों ही नेताओं का जो है वो एक जनाधार है, दबाव है, प्रभाव है। और लोकसभा चुनाव के पहले अब संजय निषाद जो हैं कहीं ना कहीं से जो उनकी एक जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो मुखर अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो मंत्री होते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना। हालांकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख उनका नरम है, समाजवादी पार्टी की तरफ गर्म है, अटकलें तेज है ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि जब बीजेपी के मंत्रियों से भी बात होती है तो वो भी यही बात कहते हैं कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर का स्वागत होगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इसको अभी नजरअंदाज करते हैं कि मेरी कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है। तो संजय निषाद ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी जो एक बड़ा जनाधार है वो निषाद यानी मेरे साथ में है, और अगर मुझको इधर से उधर किया जा सकता है या फिर नजरअंदाज या अनदेखा किया जा सकता है, वो तो जो एक बड़ा जनाधार है मछुआरा समाज कौन सा रूप लेती है ये देखना जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया संदीप।